दोस्तों स्वागत है आपका मेरे न्यू ब्लॉग में। आज हम आपको ले चलेंगे ग्वालियर से गोवर्धन की परिक्रमा करवाने। गोवर्धन की परिक्रमा करने के लिए हमने ग्वालियर से ताज एक्सप्रेस ट्रेन पकड़ी है और जो मैंने विंडो वाली सीट कराई थी, थोड़ी भीड़ भाड़ होने की वजह से सीट तो मिल गई लेकिन थोड़ी मेहनत करनी पड़ी और हम निकल दिए हैं ग्वालियर से। अब थोड़ी देर बाद हमको मिलती है अपनी चंबल मैया। हम अपनी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि ये मेरा गांव के पास बिल्कुल गांव से निकली हुई है, इसलिए ये मेरी अपनी चंबल मैया है। और इस क्रम में हम पहुंच जाते हैं मथुरा। 3-4 घंटे के सफ़र करने के बाद मथुरा पहुंच जाते हैं। यहाँ बहुत ज़ोर से बारिश हो रही थी और प्लेटफॉर्म पे देखा था काफ़ी भीड़ थी और बाहर निकले तो बारिश हो चुकी थी यहाँ पे। और यहाँ से हमने ई-रिक्शा पकड़ा, 10 रुपये दे के पहुँच गए गोवर्धन चौक। गोवर्धन चौक से ऑटो, इको गाड़ी जो आती है और वगैरह तमाम साधन मिल जाते हैं। यहाँ मुझे थोड़ी सी भूख लगी तो मैंने एनर्जी लेना ज़रूरी समझा, क्योंकि मुझे पैदल परिक्रमा लगानी थी, इसलिए मैंने मौसमी का जूस लिया और 2 गिलास जूस को पिया, जिससे थोड़ी एनर्जी आई शरीर में और हम प्रिपेयर हो गए आगे के सफ़र के लिए। और हम निकल पड़े हैं अब गोवर्धन चौक से गोवर्धन परिक्रमा के लिए, गोवर्धन धाम के लिए। करीब यहाँ से 20 किलोमीटर है गोवर्धन धाम मथुरा से, और करीब 15-20 मिनट की जर्नी के बाद हम पहुँच चुके हैं गोवर्धन तीर्थ धाम में। और ये मंदिर जगमग करता हुआ दिखाई दे रहा है, गिरिराज जी का मंदिर है। यहीं से बड़ी परिक्रमा प्रारंभ होती है, जो कि इसके जस्ट सामने से प्रारंभ होती है। यहाँ से हम दर्शन करने के बाद परिक्रमा प्रारंभ करेंगे। दर्शन हमने कहिए बहुत अच्छे दर्शन हुए, भीड़ भाड़ नहीं रहती। यहाँ वीडियो और फ़ोटो खींचना थोड़ा मना है, लेकिन मैंने बना लिया था, इतनी भीड़ में कोई नहीं देख पाता। और हमने परिक्रमा प्रारंभ कर दी है रात के करीब 3 बजे के बाद, क्योंकि मेरे गुरुजी आ रहे थे, इसलिए थोड़ा वेट करना पड़ा। दिल्ली से 3 बजे हमने प्रारंभ कर दी है परिक्रमा। पानी बरस रहा था तो परिक्रमा में भीड़ बहुत कम मिली, ना के बराबर मिली, क्योंकि पानी बरसने में बहुत कम लोगों ने परिक्रमा चालू की थी। पानी बरसने में बहुत अच्छा आनंद आया, क्योंकि जो रोड में चलने की जो समस्या थी, मुझे लग रहा था कि ऐसा लगेगा कि पैर थोड़े जल जाएंगे, जलन होने की, तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। करीब 7-8 किलोमीटर के सफ़र के बाद हमने सबने ब्रेक किया, चाय नाश्ता कॉफ़ी वगैरह कोल्ड ड्रिंक वगैरह भी, और फिर चल दिए जयकारा देते हुए गोवर्धन की परिक्रमा चालू करने हुए। करीब 5 बज चुके थे, हल्का सा सवेरा होने वाला था और हम चल दिए हैं, फिर से प्रारंभ कर दी है परिक्रमा। और सुबह हो गई। परिक्रमा पूरी करते करते, जो बड़ी परिक्रमा है उसको करते करते करीब 7 साढ़े 7 बज गए थे। बड़ी परिक्रमा ये 11 किलोमीटर की है, जो यहाँ पे आके पूर्ण होती है। और यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेके फिर छोटी परिक्रमा चालू होती है, जो 10 किलोमीटर की है। टोटल 21 किलोमीटर की परिक्रमा है, जिसे हम 7 कोस की परिक्रमा भी कहते हैं। बहुत से लोग छोटी परिक्रमा लगा के लौट आते हैं, लेकिन परिक्रमा पूर्ण तभी मानी जाती है जब हम बड़ी परिक्रमा और छोटी परिक्रमा लगाते हैं। और यहाँ से हमारी छोटी परिक्रमा चालू हो गई है। और यहाँ हमारे गुरुजी के पैर में थोड़े छाले से पड़ने लगे थे, इसलिए उन्होंने थोड़ी फोम वाली जो स्लीपर आती हैं उनको यहाँ से परचेज़ किया और यहाँ से हम लोग निकल पड़े। क्योंकि 11 किलोमीटर के सफ़र के बाद काफ़ी लोगों को चलने में दिक्कत आ रही थी और पानी भी बंद हो चुका था। और लेकिन सबसे अच्छी बात है यहाँ की जो कच्ची रास्ता है वो काफ़ी आसान कर देती है आपकी परिक्रमा, क्योंकि यहाँ कच्चे रास्ता में पैदल चलना नंगे पैर थोड़ा आसान रहता है। बालू रहती है और ठंडी रहती है। और परिक्रमा के चलते चलते हम पहुँच गए हैं राधा कुंड। राधा कुंड में हम सब लोगों ने पूजा अर्चना की, कुछ लोगों ने थोड़ा स्नान भी किया, नहीं तो कुछ लोगों ने छींटे डाल के अपने आप को पवित्र किया। परिक्रमा करते हुए राधा कुंड में ज़रूर रुकना चाहिए और पूजा अर्चना करना चाहिए, ये यहाँ का नियम है। बहुत से लोग, पुराने कथावाचक और पंडित भी बताते हैं यहाँ पर रुकना चाहिए और स्नान करना चाहिए। और नहीं स्नान करते हैं तो आपको पानी के छींटे डाल लेने चाहिए। ये पहुँच चुके हैं कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर लगभग परिक्रमा जब ख़त्म होने को होती है उससे 2.5 या 3 किलोमीटर पहले है कुसुम सरोवर। ये बहुत अच्छा बना हुआ है और लगभग परिक्रमा अपने ख़त्म होने को है। हम पहुँच चुके हैं मुखार बिंदु और यहीं पे मिलती है हमको मानसी गंगा। यहाँ से दर्शन करके मुखार बिंदु के और स्नान करके हम चल देते हैं और परिक्रमा अपनी हो जाती है यहाँ समाप्त। यहाँ हमने सबने परिक्रमा समाप्त होने के बाद
परिक्रमा के पैर छुए, लेकिन हमारी परिक्रमा अभी समाप्त नहीं हुई है, क्योंकि जहाँ से हमने चालू की थी परिक्रमा वहीं पे समाप्त मानी जाएगी। यहाँ से करीब 500-600 मीटर है दान घाटी, वहाँ पे हमारी परिक्रमा समाप्त होगी।